मोदी कुछ भी नहीं है। 90s के अंदर उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक ही जैसा था वहाँ। और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को। सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने 3 स्टेट्स में अपनी सरकार कायम कर ली है दोस्तों, इस बात पर पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो चिल्ला उठी है। उनका कुछ रिएक्शन जो है वो भर के आया है। उसमें से कुछ चुनिंदा रिएक्शंस जो वीडियोस कैप्चर किए है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें इलेक्शन को लेके और पाकिस्तान पब्लिक के रिएक्शन को लेके। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है गुजरात वाक़े के हवाले से, वो तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि हमने देखा है कि वो उन्होंने मुसलमानों के साथ गुजरात में क्या किया है। उसके अलावा अगर हम एज एन इंडियन देखें तो उनकी पॉलिसीज़ इंडिया को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने G20 समिट भी यहाँ पर मुनक़िद करवाई है अपने कंट्री में। और शाबाश, उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए अमन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहे हैं कि बस हवा निकल गई कि बालाकोट, इसके अलावा जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में BLA की तरफ से, उसमें भी क्योंकि हमें पता है कि इंडिया काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है। यार, क्रिकेट मैच की फिक्सिंग हो या कहीं पे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, झगड़ा छिड़ जाए, सड़क पे 2 आदमी भी लड़ रहे हो ना, उसमें भी हिंदुस्तान का ही हाथ होता है। पाकिस्तान को तो सोते जागते बस हिंदुस्तान के ही सपने आते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, ये तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए। आपको नहीं लगता कि सबूतों के बगैर किसी पर बात करना गलत है? समझ रहे हो? नहीं, सबूत तो सामने आया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो NDA है, अफ़गानिस्तान की जो सीक्रेट सोसाइटी है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि वो एक एजेंसी है अफ़गानिस्तान की, उसके साथ रॉ का जो एक बाकायदा गठजोड़ है, वो अब इस्लामाबाद से भी उन्होंने, मैं कल हामिद मीर को सुन रहा था, हामिद मीर ने ये बताया कि इस्लामाबाद से लोगों को पकड़ा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? NDA और रॉ के लोगों को, जो कि पाकिस्तान में तकरीब कारी कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हुए हैं उनमें वो मुलव्वस थे। तो ये तो है कि सबूत तो हैं। और उनका जो रॉ का पाकिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी हमारे अफेयर्स में मेडलिंग है, वो सबके सामने है। क्योंकि वो 1947 से ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में पहले ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी एजेंसीज़ ने उनका कला कमा किया है, तो अब वो कम हो रही हैं। इसी एक बात की वजह से दोस्त, आज तुम लोग 1947 के बाद 1948 तक पहुंचे हो और हम चांद तक पहुंचे हैं, सिर्फ इसी एक बात की वजह से। क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा से ही हिंदुस्तान को दोषी माना है, हमारा ही सोचते आए हो, हमारे बारे में सोचते आए हो, लेकिन हमने अपने विकास के बारे में सोचा है, इसलिए हम आज यहाँ हैं और तुम लोग यहाँ हो। क्या आप चाहते हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की आए, या आपको लगता है कि उनकी सरकार आएगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी सरकार ना आए। क्योंकि सरकार इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके 1.4 बिलियन उनकी आबादी है, उसमें से 40 करोड़ मुसलमान हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगर आप किसी एक कम्युनिटी से, किसी एक एथनिसिटी से ऐसा बर्ताव करेंगे, आप सिखों के साथ उनके साथ क्या हो रहा है, सिख भी उनसे परेशान है, मुसलमान भी उनसे परेशान है, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक एथनिसिटी की बेस पर, आप फॉशिज़म की बेस पर आप हुकूमत करेंगे और एक रिलीजन को या एक धर्म को आप इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरों को आप रूल आउट कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हुकूमत को किसी बड़े मुल्क में, किसी सेकुलर मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में आना चाहिए, हुकूमत में आना चाहिए।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपने बात की सिखों की, तो जो वाक़या हुआ सिखों के हवाले से वो कनाडा में हुए, ठीक है। अगर ऐसा कोई इशू होता तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। आपने बात की मुसलमानों की, तो हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैप्पी हैं, क्योंकि बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारे जामिया हैं जिनका इफ्तिताह जो है नरेंद्र मोदी साहब खुद करते हैं। इवन कि उन्होंने अपने नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया तो मोदी साहब ने वहाँ पर कुरान पाक की तलावत करवाई। मैं मजा आया। तो आपको क्या लगता है इन सब के बावजूद भी इंडिया की सरकार, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? देखें, लोगों की बात मैं नहीं कर सकता, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल फैक्ट्स पे। मैंने आपको पहले बात बताया कि जैसे गुजरात में जो कुछ हुआ, उसके बाद बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक और मस्जिद, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको मुनज़्ज़म करने की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। मैं हैरान हूँ, तुम लोग ये खबरें लाते कहाँ से हो यार? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हम बात क्यों नहीं करते? अरे देवा, यहाँ पर गिरजाघरों में क्या होता है, यहाँ पे मंदिरों में क्या होता है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है, जिनकी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर लिया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादियाँ कर ली जाती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, उनका मज़हब तब्दील कर दिया जाता है, उस पर तो हमारा मीडिया भी खामोश रहता है। तब हम लोग अपना ये अंदर के माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात करने को क्यों नहीं कहते? तब हम माइनॉरिटीज़ के हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? शाबाश! देखें, बात यह है कि जो एक्सट्रीमिज़म है वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो यूगोर में हो, हम एज अ मुसलमान इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। कैसा लगा मेरा मजाक? और जो कुछ आपने, ये जो हमारा वाक़या हुआ था हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ, उनका चर्च जलाया गया, उनके घर जलाए गए, इसको कोई भी मुसलमान इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये तो रहने दो फिर। जो लोग हैं, ये शिद्दत पसंद जो अनासिर हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। ना इनको हमारे सिक्योरिटी इदारे सपोर्ट करते हैं, ना इनको हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना इनको एज अ एक आम मुझ जैसा मुसलमान इनको सपोर्ट करता है कि ये लोग ऐसी हरकतें करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे जो ईसाई भाई हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनको पूरे हकूक़ है यहाँ पर वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। जैसे कि कायद ने अपनी 16 सितंबर वाली तकरीर में कहा था कि आप लोग आज़ाद हैं कि आप जहाँ मर्जी जाना चाहें आप जा सकते हैं। इसकी मौका और आप जहाँ चाहें आप अपनी इबादत कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ना उनका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना ही वो पाकिस्तानी सच्चे डेफिनेशन में पाकिस्तानी है। तो क्या लगता है अगर अगली हुकूमत भी उनकी आती है तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा? मैं समझता हूँ उन्होंने इस दफ़ा G20 समिट करवाई है, अगले टेन्योर में इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि COP28 की अनाउंसमेंट कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। हाँ जी, COP28 की भी कर दी है। और इसके अलावा आपने देखा है कि इंडिया जो है, ये सारी गेम जो है इकोनॉमिक्स की है, सारी गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। दोस्तों, अगर ये सारी बातें यार माइंड गेम की हैं तो इसका मतलब कि यार तुम्हारे पास माइंड ही नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एज़ इन इकोनॉमी, एज़ इन स्ट्रेटजिकल वॉरफेयर, एज़ इन देयर फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत आगे है। इसलिए यही वजह है कि उनके जो उसके हमसाए हैं या फिर बड़े जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर इनकी यही पॉलिसी रही तो मेरे ख्याल से इंडिया खिते में मज़ीद तरक्की करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान भी अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकल और स्ट्रेटजिक जो है वो फ़ायदा। तो हम भी चाहते हैं यार कि पाकिस्तान की तरक्की हो, ताकि वहाँ की पब्लिक जो है, वो आम जनता जो है वो खुश रहे। ठीक है, वो हम भी चाहते हैं कि वो आपकी जनता खुश रहे, आपकी कंट्री की भी तरक्की हो। लेकिन दोस्तों, दूसरों की तरक्की देख के कभी जलो मत, उसकी रीस करो। ये बात कब समझोगे आप लोग? जिस दिन ये बात समझ जाओगे, हिंदुस्तान की जगह तो नहीं ले पाओगे, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान से ज़्यादा दूर भी नहीं रह जाओगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की हमारी वीडियो, और वीडियो का पार्ट 2 लेकर हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दी थी कुछ क्लिप्स, उसमें आपको पता लग गया होगा कि वीडियो का सेकंड पार्ट कौन सा होने वाला है। आपको पता है दोस्त, जैसा कि मेरी दूसरी वीडियो बहुत ही जल्द पब्लिश हो जाती है, तो आपको दूसरा पार्ट जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।